So let's start with the next topic, that is LAN, MAN and WAN. नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपने सुना होगा अक्सर कि लैन नेटवर्क यूज़ हो रहा है या मैन नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है या वैन नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम जोग्राफिकल एरिया के बेस पे नेटवर्क का कैटेगराइजेशन देखें तो नेटवर्क को तीन चीज़ों में, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो है हमारा लैन, मैन और वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखते हैं लैन के बारे में और भी। लोकल एरिया नेटवर्क, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं लैन। तो जो लैन है वो यूज़ होता है हमारा जब हमें एक ऑफिस में, एक बिल्डिंग के अंदर या एक घर में हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है या कम्युनिकेट करना है अलग अलग कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में, तो वहाँ पर हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हमें एक लोकल एरिया के अंदर या एक बहुत ही लिमिटेड एरिया के अंदर डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना है, उनके बीच में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पर हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो जो लैन का साइज़ है वो लिमिटेड होता है, बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स कि एक फ्यू किलोमीटर्स तक अगर हमें एक नेटवर्क देने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम लैन का यूज़ कर सकते हैं। एक लिमिटेड रेंज होने के चलते इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। तो जनरली 10 Mbps से लेकर 10 Gbps तक भी इसकी स्पीड होती है और इसके अंदर वायरिंग की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। हम एक सिंगल केबल के थ्रू भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही कम वायरिंग के साथ लैन नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसको जो इस्टेब्लिश करने का जो कॉस्ट है वो मैन और वैन नेटवर्क के कंपैरेटिवली बहुत ही कम पड़ता है और लैन को वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीके से हम कनेक्शन दे सकते हैं। तो अगर हम वायर्ड कनेक्शन दे रहे हैं तो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल ऑप्टिकल फाइबर केबल इसके लिए यूज़ हो सकती हैं। लेकिन जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है लैन के अंदर वो बहुत ही हाई होता है। तो ये था हमारा लैन नेटवर्क। तो लैन का इन शॉर्ट में हम कहें तो जब हमें एक ऑफिस, एक कैंपस, एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क देना है या डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, तो वहाँ पर आप लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको रिमाइंड करके रख सकते हो इसके नाम से ही कि जब एक लोकल रेंज के अंदर, दैट मीन्स एक बहुत ही कम एरिया के अंदर हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो हमारा प्रेफरेंस होता है लैन नेटवर्क। जैसे कि हमारा एक कंप्यूटर लैब, वो एक लैन नेटवर्क हो सकता है हमारा। अगर एक कैंपस के अंदर दिया गया है वहाँ भी लैन नेटवर्क ईजिली इस्टेब्लिश हो सकता है। तो ये थे लैन के कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये अलग अलग हमारे कंप्यूटर्स हैं जिनको हमने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू लैन नेटवर्क। और इनको कनेक्ट करने के लिए भी अलग अलग हमारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं फिर आगे, जिन्हें हम टोपोलॉजीज़ कहते हैं कि स्टार टोपोलॉजी यूज़ की जा सकती है, बस टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम, रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो नेक्स्ट इज मैन नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जब हमें लैन से बड़े नेटवर्क के अंदर कनेक्शन देना है, नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जनरली जो मैन नेटवर्क है वो एक सिटी को, एक लार्ज कैंपस को कवर करता है। तो लैन के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर सिर्फ एक ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक घर, एक लैब, यही चीज़ें कवर होती हैं। लेकिन एक मैन नेटवर्क एक पूरी सिटी में भी अगर हमें देना है नेटवर्क या कम्युनिकेट करना है डिवाइसेस के बीच में, तो उसके लिए मैन नेटवर्क का यूज़ हो सकता है। तो जो मैन कवर करता है हमारा जोग्राफिकल एरिया, वो एरिया लैन नेटवर्क से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स कि ये लैन से ज़्यादा बड़े नेटवर्क को, ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकता है। मैन का जो रेंज है वो 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो अगर हमें 5 किलोमीटर से लेकर अप टू 50 किलोमीटर तक भी जाना है तो हम मैन नेटवर्क को प्रेफर कर सकते हैं।
अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा टेलीफोन कंपनी नेटवर्क है, जो हमारे टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं वो, या हम कहें हमारा जो केबल सिटी केबल नेटवर्क जो होता है वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल है। तो शॉर्ट में मैन नेटवर्क होता है हमारा लैन नेटवर्क से बड़े एरिया में, जो कि 50 किलोमीटर अप टू 50 किलोमीटर तक का हो सकता है, ऐसे एरिया में कम्युनिकेशन के लिए मैन नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो मैन जो कवर करता है वो एरिया लैन से ज़्यादा होता है, जो कि अप टू 50 किलोमीटर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि एक सिटी के अंदर जो हमें कनेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, वो हमारा मैन नेटवर्क ही होता है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो कि स्कूल का लैन नेटवर्क है, एक हॉस्पिटल का लैन नेटवर्क है, एक लैन नेटवर्क कॉलेज का है और एक फैक्ट्री का है। इन सब के बीच में जब हमने कम्युनिकेशन दे दिया तो वो बन जाता है हमारा मैन नेटवर्क। तो मैन नेटवर्क में एग्जैक्टली होता यही है कि जब आप अलग अलग लैन नेटवर्क्स को, जो कि एक ही सिटी के अंदर हैं, एक ही सिटी के अंदर फैले हुए हैं, उनके बीच में जब आप एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हो तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो मैन बनता डिफरेंट लैन नेटवर्क के कम्युनिकेशन से ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं वैन नेटवर्क। वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि वाइड है, दैट मीन्स जो बहुत ही फैला हुआ है। तो जब हमें नेटवर्क एस्टैब्लिश करना है या हमें कम्युनिकेट करना है उन डिवाइसेस के बीच में जो कि बहुत ही दूर दूर हैं, जो कि बहुत ही लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस पे हैं, उसके लिए हम वाइड एरिया का यूज़ कर सकते हैं। तो जो वैन नेटवर्क कवर करता है वो बहुत ही लार्ज होता है जोग्राफिकल एरिया, दैट मीन्स कि बहुत ही बड़े एरिया में देना होता है ये नेटवर्क हमें, जैसे कि एक कंट्री, कॉन्टिनेंट या फिर पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। हो सकता है कि एक कंट्री में हमारा कंपनी का हेड ऑफिस हो और उसी कंपनी का कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्री में हो, उसी का कोई एक और ब्रांच किसी और कंट्री में हो। तो यहाँ पर जहाँ हमें कनेक्शन देना है वो तीनों ऑफिसेस हमारे बहुत ही दूर दूर हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। तो ऐसे टाइम पे हम मैन या फिर लैन नेटवर्क का यूज़ नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो वैन नेटवर्क कवर कर रहा है वो बहुत ही लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है। इसमें पूरा कंट्री हो सकता है आपका, दो बड़ी बड़ी सिटीज़ हो सकती हैं, कॉन्टिनेंट महाद्वीप हो सकते हैं आपके, या पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है। और अब वैन नेटवर्क में ट्रांसमिशन, या हम कहें कि जब इतनी दूर दूर होते हुए या इतनी ग्रेट डिस्टेंसेस होने के बाद हम कवर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस, या फिर हम कह सकते हैं हमारे वायरलेस लिंक जैसे कि सैटेलाइट, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो वैन नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो बहुत ही हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस या फिर सैटेलाइट के थ्रू होता है। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर अलग अलग लैन कनेक्ट की जाती हैं। जैसे हमने देखा एक मैन नेटवर्क में भी क्या था, वहाँ भी अलग अलग लैन नेटवर्क कनेक्टेड थे और वही आपस में जुड़कर बन गए थे मैन नेटवर्क। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स विद द वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ भी सेम चीज़ होती है, यहाँ भी अलग अलग जगह के लैन नेटवर्क कनेक्ट होकर मैन नेटवर्क बनते हैं और वो मैन नेटवर्क आपस में कनेक्ट होकर बनते हैं वैन नेटवर्क। और जो वैन नेटवर्क का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है वो होता है इंटरनेट, जो कि हम सब यूज़ करते हैं। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क फर्स्ट है, लैन नेटवर्क सेकंड है, ऐसे करके n नंबर ऑफ़ लैन नेटवर्क्स हैं और हमारे पास n नंबर ऑफ़ मैन नेटवर्क्स हैं। तो एग्जैक्टली वैन नेटवर्क बनता है हमारा अलग अलग लैन नेटवर्क के, मैन नेटवर्क के जुड़ने से ही, और इन सब के आपस में जुड़ने से जो बन गया हमारा, उसे हम कहते हैं वैन नेटवर्क। सो थैंक यू, I hope it is clear to you.